हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मोल कंसेप्ट के बारे में। पिछली 3-4 क्लासेस में हम मोल कंसेप्ट के बारे में बातें कर रहे हैं और वो ख़त्म हो गया है अब अपना। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत इजी, बहुत ही एकदम हलवा टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की भाषा में मैं तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब बताऊं तो फिर इसका सिंपल मतलब है how much percent of each element, यहाँ मास परसेंट बोल देते हैं, how much mass percent of each element is present in the compound, how much mass percent of each element is present in the compound। सर बात तो समझ में नहीं आई, समझाते हैं ना हम किस लिए हैं। देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल H2O। ठीक है, एक H2O का मैंने मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इन द मॉलिक्यूल बोलें, कंपाउंड से ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा मॉलिक्यूल। ये बोलना चाहता है कि किसी भी एलिमेंट का कितना मास परसेंटेज है उस पूरे मॉलिक्यूल में। जैसे इसका टोटल मोलर मास कितना है सर, इसका टोटल मोलर मास है हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो आ गया 18 ग्राम। अब मैं पूछ रहा हूँ इस 18 ग्राम का कितना परसेंट हाइड्रोजन का है और कितना परसेंट ऑक्सीजन का है। तो उसे कैसे निकालेंगे कि भाई सपोज करो मुझे निकालना है मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे निकालें भाई, हाइड्रोजन का मास कितना है सर, हाइड्रोजन का तो 2 है, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो गया 18 इंटू 100। ठीक है, जिस भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन उस मॉलिक्यूल का टोटल मास इंटू 100, ये हो जाता है मास परसेंटेज। तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 100/9, यानी कि 9 बन जा 9, फिर 9 बन जा 9, तो 11.11%। ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि इस 18 का 11.11% है हाइड्रोजन, इस 18 ग्राम का 11.11% मास है हाइड्रोजन का। और बाकी कितना बचा सर, बाकी 100 में से 11.11 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 9, 8, 8, 8, 88.9% है ऑक्सीजन। अगर मास के हिसाब से बात करें तो इस पूरे पानी में, पानी जो हम लेते हैं उसमें लगभग 89% मास तो है ऑक्सीजन का और केवल 11% मास है हाइड्रोजन का। बात समझ में आई। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब समझ में आया। परसेंटेज कंपोजिशन किस हिसाब से कंपोजिशन है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो फिर 89% तो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर मास में। ठीक है, मास का परसेंट निकाल रहे हैं अपन, और 11% हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चलो इस चीज को नोट करो, फिर इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। वैसे फॉर्मूला समझ में आ ही गया होगा तो नोट कर लो। हो गया, चलो अब मास परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड या मोलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द मोलिक्यूल अपॉन मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल। उस एलिमेंट का कितना मास है, जैसे 2 हाइड्रोजन थे तो दोनों का कितना आ जाएगा 2, और नीचे मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल इनटू 100। इतना सिंपल है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। तो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में हम कोई से भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे नोट कर लो। नोट कर लो भाई।
एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन इन C2H5OH इथेनॉल। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथेनॉल। तो परसेंटेज कंपोजिशन तो मैं निकालनी है, कार्बन की कितनी है इसके अंदर, हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है मास वाइज। ठीक है, तो मास वाइज कितने कितने परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है और कितना परसेंट हाइड्रोजन है, ये निकालना है। चलो एक मैं करके बताता हूँ, दो तुम करके देखना। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कार्बन का, तो सर मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन का मास। तो मुझे बताओ कितने कार्बन इसके अंदर? सर 2 कार्बन है, इनटू कार्बन का मोलर मास क्या होता है? 12, यानी कि कार्बन का मास कितना हो गया? 24 अपॉन मोलर मास इस कंपाउंड का। तो इस कंपाउंड का मोलर मास कितना हो जाएगा सर? 2 कार्बन 2 × 12 प्लस 5 और 1 6 हाइड्रोजन, तो 6 × 1 प्लस 1 ऑक्सीजन। तो ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 46। ये हो गया 46 इंटू 100। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो गया 23। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1200 अपॉन 23। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, कहाँ करें? यहाँ कर लें डिवाइड, 23 और 1200, 5 टाइम जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 115 0, तो 23 2 जा 46, तो ये आ जाएगा 4.01। तो लगभग 52.1% तो आया कार्बन का, हाँ या ना? ठीक है, अब निकालें हाइड्रोजन का। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा मैं निकालूं उससे पहले तुम निकाल के बताओ, देखें वीडियो पॉज करके तुम निकाल के बताओ, फिर मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन कितने हैं सर? हाइड्रोजन 5 और एक उधर 1 6, हाइड्रोजन का मास 1 अपॉन टोटल मास कितना है? 46 इंटू 100, तो ये हो गया 3/23 इंटू 100, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, ये हो गया 23, तो 300/23, यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13% अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 13%। है सर आपने कैसे निकाल दिया? देखो 23 1 जा 23, 70 बचा, तो 23 3 जा 69। ठीक है सर, आपको 23 की भी टेबल आती है? तो मैं भी आनी चाहिए, 25 तक की याद रखा करो, ऐसे टाइम काम आ जाती है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तुम निकाल के बताना। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि सर बाकी कौन बचा? ऑक्सीजन, तो इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे तो वो ऑक्सीजन की आ जाएगी, या फिर तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और फिर चेक कर सकते हो, तीनों को ऐड करके टोटल मिला के 100 ही तो होना चाहिए कि सर कार्बन का मास परसेंट प्लस हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का, तीनों को मिला के कितना आना चाहिए? 100। तो इस तरीके से तुम अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। तो मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब समझ में आया? इतना छोटू सा टॉपिक था ये कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का कितना मास का परसेंटेज है, उसका कितना मास परसेंटेज है, कैसे निकालेंगे? उसका मास अपॉन मोलर मास इंटू 100। समझ में आया? ध्यान के रखना है कि उसके कितने एटम्स हैं, उसके जितने एटम्स हैं इंटू उसका मास अपॉन मोलर मास इंटू 100। समझ में आया? नोट कर लो। नोट कर लो भाई, हो गया। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें पता है जो उसका फार्मूला होता है, पर ये एम्पिरिकल फार्मूला का है, तो देखेंगे हम। पहले इसे रब कर दिया जाए। ऑक्सीजन का मास परसेंट निकाल के तुम मुझे कमेंट में बताना कि क्या आ रहा है ऑक्सीजन का मास परसेंट। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। देखो पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे अपन। ठीक है, जैसे
मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल, एक कंपाउंड लिया मैंने C2H4, ठीक है, क्या कंपाउंड लिया? C2H4। अब देखो ये तो है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इसी कंपाउंड का मैं तुमसे पूछूं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला तो कि भाई जितने एटम है उन सबको लिख दो नंबर वाइज, वो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है उस मॉलिक्यूल के अंदर। हमने जब इस मॉलिक्यूल में जाके देखा हमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन लिखे तो हमने वो लिख दिए। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि अच्छा इतने हैं, कोई बात नहीं, अब जितने भी हैं उन सबको ऐसे रेशियो की फॉर्म में लिख दो कि 2:4, ठीक है। अब देखो कि ये कट रहे हैं क्या? हाँ कट रहे हैं सर, देखो 2 1 2, 2 2 4, तो रेशियो आ गया 1:2, 1:2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C1H2, ये हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल की स्पेलिंग नहीं आती सर का, ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये इसका क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला। हमने एक्चुअल में जब ग्लूकोज का मोलिक्यूल देखा तो हमें मिले 6 ऑक्सीजन, 2 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो ये तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है वो मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन अब इनको रेशियो की फॉर्म में लिख दो, टिचिक टिचिक टिचिक। अब मुझे पता है कि तीनों का ऐसे कट रहे हैं 6 से, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो इसे मैं लिख सकता हूँ C1H2O1। अब 1 तो अपन लिखते भी नहीं है, तो चाहे तो CH2 लिख दो या फिर C1H2, 1 मत लिखा करो, है ना, CH2 हो जाएगा ऐसे ही, CH2O। ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तुम्हें समझ में आ गया होगा एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, कि मोलिकुलर फार्मूला में जितने वो एटम्स है ना उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है सारा कट पिटने के बाद, वो होता है उसका एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आई बात? तो देखो अब मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखता हूं, है ना। एनसीईआरटी के अनुसार एम्पेरिकल फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। सर याद करनी है क्या? नहीं, समझना है बस। ऑफ various atoms present in the molecule, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उनका सबसे छोटा, जहां तक वो कट सकते हैं वहां तक काटो, जो होल नंबर का रेशियो आएगा वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनका सबसे छोटा रेशियो जो पॉसिबल हो सकता है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, जितने हैं उतने ही, जो है असली में एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स present in a molecule इज मोलिकुलर फॉर्मूला। उस मोलिकुलर में जितने एटम्स हैं वही अगर हम सच्चाई में लिख दें तो मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन सबको काट दें, एक दूसरे से अगर कट रहे हैं सबसे जहां तक कट सकते हैं वहां तक काट के अगर लिखें तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो इस चीज को। अब इसमें क्या है कि एक तरह का क्वेश्चन बनता है बस जो बहुत मजेदार होता है, और वो क्या होता है कि वो तुम्हें मास परसेंटेज दे देंगे। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा ना अभी, तो परसेंटेज कंपोजिशन दे देंगे, वहां से तुमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछ लेंगे और मोलिकुलर फॉर्मूला भी पूछ लेंगे। तो कैसे निकालना है अपन देखेंगे, ठीक है, इसे नोट करो। मास परसेंटेज से एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये कैसे? चलो आगे बढ़े। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन पिन शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, टिंग 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 टिंग।
देखो भाई, नोट डाल के इस बात को पहले हम नोट कर लेते हैं। नोट डाल के नोट करें। हाँ, सबसे पहली बात, इफ मास परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड आर नोन, अगर तुम्हें किसी भी कंपाउंड के सारे एलिमेंट की मास परसेंटेज दे रखी है, देन वी कैन कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर मास परसेंटेज दी हुई है तो तुम उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तुम उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अभी एक एग्जांपल बताऊंगा, वहां से समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, इस बात को नोट करो जब तक मैं मार्कर में इंक डालता हूँ। अब देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। इफ इट्स नहीं लिखते हैं, मोलर मास, इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज ऑल्सो गिवन देन वी कैन कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी कि सर अगर मास परसेंटेज दिया है तो केवल हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे, मास परसेंटेज से केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर मोलर मास भी दे दिया उस कंपाउंड का तो फिर मोलिकुलर फॉर्मूला भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस बात को लिखो, फिर मैं रब करने जा रहा हूँ इसे, जल्दी से नोट कर लो। फिर हम एग्जाम्पल करते हैं, इस बात को सत्य साबित करने के लिए पूरी तरीके से समझ में आएगा। सर क्या कह रहे हो, अभी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, अभी पड़ेगा रे, एक एग्जाम्पल से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। चलो, अब मैं तुम्हें ना एग्जैक्ट जो है वैसा का वैसे करके दिखाऊंगा। उसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अपन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसी एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन इज अ कंपाउंड contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. Calculate its empirical formula and molecular formula Calculate its empirical formula and molecular formula. चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगर उसे केवल एम्पेरिकल फार्मूला पूछना होगा तो मोलर मास नहीं देता, लेकिन अगर उसे मोलिकुलर फार्मूला पूछना होगा तो वो हमेशा तुम्हें क्या देके रखेगा, मोलर मास देके रखेगा। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। देखो, अगर हमें मास परसेंटेज गिवन है तो ये देखो 100 में से ही तो है कि भाई अगर हमारे कंपाउंड का मास 100 ग्राम होता तो उसमें इतने ग्राम हाइड्रोजन होता, इतने ग्राम कार्बन होता और इतने ग्राम क्लोरीन होता, हाँ या ना? ठीक है, तो वो ही चीज अपन करेंगे। अब मैं तुमसे बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि देखो अपन को थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करना होगा क्योंकि ये बहुत एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो इस 4.0% को 4.07% को अपन 4 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन कितना है 4%, कार्बन कितना है 24% और क्लोरीन कितना है 72%।
1.6 है तो इसे मान लेंगे 72%। समझ में आई बात? ठीक है, सॉरी इससे तो आंसर गलत आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, परसेंटेज में पॉइंट का अंतर आएगा लेकिन उतना चलेगा, अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन 4%, क्लोरीन 24, सॉरी कार्बन 24 और क्लोरीन 72% है। अब क्या करो कि इनका जो गिवन मास होता है वो यही मान लो कि अगर इफ वी टेक 100 ग्राम ऑफ दैट कंपाउंड, अगर हम 100 ग्राम उस कंपाउंड का लेते हैं तो मुझे बताओ कि हाइड्रोजन कितना मिलेगा। सर उसमें हाइड्रोजन अपन को मिलेगा 4 ग्राम, कार्बन मिलेगा 24 ग्राम और क्लोरीन मिलेगा 72 ग्राम। हाँ या ना? तो ये सबसे पहला काम है कि मास परसेंटेज जो दिया हुआ है ना वही उनका गिवन मास मान लो। क्यों? क्योंकि हमने कितना ले लिया, 100 ग्राम कंपाउंड ले लिया। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में अपन को चाहिए रेशियो। अपन को तुम 200 भी ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो, लेकिन हमें बस रेशियो से मतलब है। तो 100 से क्या है कि सबसे अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी कि हमने अगर 100 ग्राम कंपाउंड लिया तो इसका मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 24 ग्राम और कार्बन है और क्लोरीन है 72 ग्राम। क्लियर? अब यहाँ से क्या करो, सबसे पहले ये काम करना है अपन को, क्या कि जो मास परसेंटेज है उन्हें ही उनका गिवन मास मान लो। दूसरा काम है उनके मोल्स कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट देयर मोल्स। हैं सर इनके मोल्स? तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के मोल्स आ जाएंगे क्या? सर गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास है 4, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, तो इसके मोल्स आ गए 4। फिर कार्बन के मोल्स आ जाएंगे क्या? सर गिवन मास है 24, कार्बन का मोलर मास 12। गिवन मास अपन मोलर मास होता है ना नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, तो वहाँ से 12 2 जा 24, कार्बन की भी आ गए 2। सर फिर क्लोरीन की भी आ जाएंगी क्या? तो क्लोरीन के कितने आ जाएंगे 72, क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5। हाँ या ना? तो देखो 35 2 जा 70, तो लगभग 2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं, इतनी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो देखो लगभग 2 आ गया। अब मोल्स आ गए तो इन मोल्स को रेशियो की फॉर्म में लिख दो कि भाई हाइड्रोजन, नहीं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, कार्बन लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो कार्बन के कितने हैं? कार्बन के हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 4 और क्लोरीन के कितने हैं 2, क्लोरीन के भी हैं 2। इनको मोल्स के रेशियो में लिख दो। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आ गया अपने पास इनका सिंपलेस्ट रेशियो, इनका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला तो आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो है तो C1H2Cl1 यानी कि CH2Cl। समझ में आई बात? ठीक है, क्या किया हमने, देखो क्यों किया वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले समझो क्या किया। क्या किया कि सर जो परसेंटेज था हमने मान लिया कि 100 ग्राम हमने वही कंपाउंड ले लिया, यानी कि जो परसेंटेज था वही उनका मास बन गया। मास बन गया, उनसे हमने क्या निकाल लिया, मोल्स, क्योंकि मोल्स हमें क्या बता रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। हाँ या ना? कितने एटम्स हैं। तो सर हाइड्रोजन के 4 मोल्स हैं, कार्बन के 2 और क्लोरीन के भी 2। अब हमें पता चल गया कि भाई कितने कितने इनके मोल्स हैं, तो उनका रेशियो ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर इनका डायरेक्ट C2H4 ये Cl2 ये सब मोलिकुलर फॉर्मूला भी तो आ सकता है। नहीं, वहाँ गड़बड़ होगी। ठीक है, गड़बड़ क्या होगी बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन पहले रेशियो से हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बोर्ड के नीचे का पार्ट विजिबल है क्या तुम्हें? हाँ अभी तो है। तो अब क्या करेंगे कि अब हमें एक कांस्टेंट निकालना पड़ेगा n। n क्या होता है? n होता है मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ये है n। एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है किसके लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास दे रखा है 98.96। और एम्पिरिकल मास कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या है, एक कार्बन तो 12 प्लस 2 हाइड्रोजन 2 प्लस क्लोरीन 35.5, तो ये कितना हो गया, लगभग 49.5। अब देखो इसका जस्ट डबल ही तो है ये, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, है ना। हमेशा होल नंबर रखो,
ठीक है, पॉइंट में खेलो ही मत। जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चन आते हैं पॉइंट में खेलना ही नहीं है, हमेशा होल नंबर में रखो या नेचुरल नंबर में रखो। तो कितना आ गया 2 आ गया। अब अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गया। कैसे? इस 2 से इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। क्या था भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूला था अपना C1H2Cl1, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि जितने भी एम्पेरिकल फॉर्मूला में आ रहे थे उन सबको N से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? C1 इंटू 2, H2 इंटू 2, Cl1 इंटू 2, सबको N से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया सर? C2H4Cl2। अब तुम चेक भी कर लो क्या इसका मोलर मास इतना आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो 2 कार्बन यानी कि 24 प्लस 4 प्लस 2 क्लोरीन मतलब 71। तो 7 और 2 9, 4 और 4 8 और 1 9, लगभग 99 ग्राम, यानी कि अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सही आया है। तो अगर केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो फिर वो मोलर मास नहीं देगा, हम डायरेक्ट मास परसेंटेज से निकाल सकते हैं। कैसे? सर उनको मास मान लो, वहाँ से मोल्स निकाल लो, मोल्स का रेशियो ही एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। और अगर मोलिकुलर मास निकलवाना है तो फिर वो मोलर मास देके रखेगा, उससे हम n निकालेंगे, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, और उस n से एम्पेरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो नोट कर लो। फिर आज इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे इसके अलावा दूसरा तीसरा सवाल नहीं बनता है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन का भी यूज़ यहाँ होता है, यहाँ वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर दूसरे तीसरे साल वो एक आध क्वेश्चन दे देते हैं मेंस या नीट के अंदर। तो आ गया तुम्हें समझ में? चलो बाय बाय।